प्यारे दोस्तों, यह एक ऐसी हाफिज कुरान लड़की की कहानी है जो अपने मायके ज्यादा जाया करती थी। वह मायके जाकर ऐसा क्या करती थी जो अल्लाह का इतना दर्दनाक अजाब आया, और उसकी भाभी ने उसके साथ क्या कर दी कि उस भाभी पर अल्लाह का ऐसा खौफनाक अजाब आया कि वह इबरत का निशान बन गई। मेरी तमाम माँ बहनें से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह बड़ी ही सबक अमोज वाक़या है। मेरा नाम शायद है। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली बेटी थी। खासकर मेरे वालिद मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मेरी शादी मेरे वालिद की मर्जी से रशन से हुई थी। शादी के बाद मैंने भी दिलों जान से राशिद को अपना शौहर माना और उसकी फरमाबरदार बीवी बनकर जिंदगी गुजारने लगी। रशद भी बहुत अच्छा शख्स था। वह मजदूरी करता था और हम बेहद गरीब थे। हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन रशद मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता। मैंने भी कभी अपनी चाहतें उसकी आमदनी के मुताबिक ही रखी और कभी उसे मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा। 2 साल बाद अल्लाह ने हमें एक प्यारी सी बेटी से नवाजा तो रशद बहुत खुश हुआ। उसने पहली बार अपनी बेटी को उठाया तो रोने लगा और कहा, अल्लाह ने मुझे बेटी दी है तो मैं इसे बड़े नाजों से पालूंगा। बस अल्लाह से यही दुआ है कि इसके नसीब अच्छे करे। रशद यह नहीं जानता था कि उसकी इस बेटी पर जिंदगी में कैसी कैसी कयामत टूटेगी। उसकी बात सुनकर मैं भी रो पड़ी और अपनी बच्ची को ढेर सारी दुआएं देने लगी। हमारे हालात चाहे जितने खराब थे, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने शौहर के साथ सुकून से जिंदगी बसर कर रही थी। मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका था और मेरे वालिद ही मेरा मायका था। मेरा एक भाई था जो अब शादीशुदा था। जब तक मेरी अम्मी जिंदा थी, मैं हफ्ते 2 हफ्ते में मायके का चक्कर जरूर लगाती थी। लेकिन माँ के इंतकाल के बाद अब्बू अकेले रह गए थे, तो मैं हफ्ते में 1-2 बार जरूर जाती और अब्बू के साथ वक्त बिताती, उनके कपड़े धोती और घर के कामों में मदद करती। लेकिन यह सब बातें मेरी भाभी को बहुत बुरी लगने लगी। उसे यह गुस्सा था कि मैं हर वक्त बच्ची को लेकर मायके क्यों चली आती हूँ। अब्बू मुझे देखकर खुश हो जाते थे, लेकिन मेरी भाभी ने धीरे धीरे मेरे भाई को हमारे खिलाफ कर दिया। अब भाई मुझे अपने घर में देखकर मुंह बनाने लगा और मुझसे मिलने के बजाय जल्दी से चला जाता। एक दिन मैं भाई के घर पहुंची तो अब वह मेरी राह देख रहे थे। मेरी भाभी घर में ही थी। मुझे देखते ही उसने मुंह फेर लिया और कमरे में चली गई। फिर किचन में जाते हुए उसने बड़बड़ा हुए कहा, लोगों को अपने घरों में सुकून क्यों नहीं मिलता, जब देखो मुंह उठाकर चले आते हैं। उसकी यह बात मुझे बहुत बुरी लगी। कुछ देर बाद भाई घर आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भाई की लाडली बहन थी और हमारा बचपन एक साथ गुजरा था। मैं उससे छोटी थी, लेकिन बचपन में जो भी चीज स्कूल से खरीदती तो भाई को दे देती थी। भाई ने मुझे रोते देखा तो पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो क्या? रशीद ने कुछ कहा या कोई परेशानी है? मैंने जल्दी से आंसू पोंछे और कहा, नहीं भाई, बस तुम्हारी बीवी ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया और मुझसे एक लफ्ज भी नहीं बोला और फिर तरह तरह की बातें करती रही। मैंने आगे कहा, मैं यहाँ अब्बू के लिए आती हूँ, अगर तुम्हारी बीवी को पसंद नहीं तो मैं अब नहीं आऊंगी। भाई ने यह सुना और खामोशी से कमरे में चला गया। उसने जब अपनी बीवी से यह बात कही तो भाभी ने शोर मचा दिया। वह लड़ने लगी और बात यहाँ तक पहुंची कि उसने कहा, इस घर में या तो तुम्हारी बहन रहेगी या फिर मैं जब भी आती है घर का सुकून बात करके चली जाती है। शादीशुदा है तो अपने घर क्यों नहीं रहती, रोज अपनी बेटी को लेकर यहाँ चली आती है। मुफ्त की रोटियां जो मिल जाती हैं। भाभी की यह बात सुनकर मेरा वजूद पत्थर का हो गया। अब्बू ने भाभी को डांटना शुरू कर दिया और भाई भाभी और अब्बू आपस में लड़ने लगे। मेरा दम घुटने लगा और मैं खुद को इस सब का कसूरवार समझने लगी कि मेरी वजह से इनके घर में झगड़ा हुआ। मैंने हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। अब्बू यह सुनकर जारो कतार रोने लगे और कहने लगे, यह तुम्हारे अब्बू का घर है, तुम्हें यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं खामोश रही
और अपनी बच्ची को लेकर वापस घर चली आई। उस दिन के बाद मैंने कभी भाई के घर का रुख नहीं किया। अलबत्ता अब्बू मुझसे मिलने ज़रूर आ जाया करते थे। मैंने घर आकर रशीद को सब बता दिया तो रशद मुझे समझाने लगे कि तुम्हारा भाई अब शादीशुदा है, उसकी अपनी जिंदगी है, आज के बाद तुम वहां नहीं जाओगी, बल्कि अगर तुम्हें अब्बू से मिलना होगा तो मैं खुद जाकर तुम्हारे अब्बू